आशिक आवान साहिबा तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। अदर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, मुझे बताएं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के आप लोगों ने एक रास्ता बंद करने की कोशिश की गई थी, ये तो बंद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो दिख रहा है इस पर अभी भी कुछ ना कुछ लेदे हो रही है। अगर इंट्रा पार्टी आप लोगों का चैलेंज हो गया तो फिर ये बल्ले का क्या बनेगा? आदिल, देखिए, हमें कोई परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हम पहले दिन से क्रिटिसाइज करते आए हैं। ये आप इसको आज देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं जब तोशा खाना का केस गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने गैर कानूनी रेफरेंस जब भेजा था। अदर साहब, हम इसको इससे भी पीछे से देख रहे हैं जब प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो पड़ा हुआ था जी। तो ये ऐसा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी की गर्दन जाती है, दूसरा करे तो दूसरे की जाती है। और तमाम इंस्टीट्यूशंस का हमारे यही हाल हो चुका है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी एहतजाज धरने और दूसरा फैसला करे तो दूसरे करते हैं। ये हमारा मैं और भी पीछे से देख रहा हूँ इसको, जब फॉरेन फंडिंग का मसला। अच्छा, चले नहीं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी कौन सी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जरा हम वो भी देखना चाहेंगे। सवाल तो बड़ा वाज़ेह है, प्रोहिबिटेड फंडिंग से लेकर देखा ना सामने है। अब इसमें अगर देखा जाए, जो कि मैं देख रहा हूं, इसको लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने मामला पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट था ना ट्राइब्यूनल था, इसने इमरान खान साहब को उस वक्त नाअहल कर दिया था। और उस वक्त पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए 2022 की बात कर रहा हूं, लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहले शुरू में चैलेंज हुआ तो उस वक्त पार्टी लीडरशिप के हवाले से मामला नहीं था। यहाँ वापस लेने की दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से। वो आपको पता है फैसले तो महफूज होते हैं, वो दरखास्त वापस हमें आज तक नहीं दी गई। और लाहौर हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच बैठा हुआ। तोशा खाना की हद तक तो मामला बड़ा क्लियर है, कोई मैं नहीं समझता इसमें। अब दूसरी जहां तक बात है, हाँ, ये उसका आफ्टर इफेक्ट्स है। यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ही कलअदम करार दे देती है कि जो सेक्शन 137 के तहत का एक्शन लिया था उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। अब अगला जो मामला है वो हुआ है तोशा खाना में सजा हुई है सेक्शन 167 174 के तहत, और 3 साल की सजा हुई है। सेक्शन 232 के तहत जो है वो नाअहली लिखी हुई है। अब वो नाअहली के हवाले से नया मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ, जो कि मेंबर तो है नहीं इस वक्त। अब नंबर 1 अब तो सजा हो चुकी हुई है, अब तो कोई किसी भी अपना सीट के मेंबर वो है नहीं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अब इस वक्त कोई इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं कर सकते। वो मामला खत्म हो गया। पार्टी चेयरमैन इलेक्शन भी तो चैलेंज हुआ है ना सर। नया जब आएगा, नया फिर देख लेंगे, वो मामला खत्म हो गया तब देख लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर इस बेस पर कोई फैसला होता है वो दुरुस्त होगा, और उसकी बुनियाद क्या होगी बेसिकली? क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी तो सवाल उठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी जमात जो जिसका मुंह ना थकता हो मेरिट कहते हुए और लोगों को गुमराह करते हुए कि भाई पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो आनी चाहिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में आमरीत चल रही है, फैसले सही नहीं हो रहे, अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हमने ये सब कुछ ठीक करना है। अब वो कैसे हो गया कि सदीक साहब, मेरे अज़हर सदीक साहब भाई हैं, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब है कि जिस जमात के अंदर लोगों ने 27 साल से, जब से ये जमात बनी और टिल टुडे तक जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ अहद वफा निभाया, बहुत सारी अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, उन लोगों को छोड़ के 1-1.5 साल से भी कम अरसा किसी शख्स का उस जमात के अंदर बसेरा हुआ है तो उसे चेयरमैन पार्टी नामजद कर दिया गया। इज दिस द मेरिट? इस मेरिट की बालादस्ती की बात आप दुनिया को टेलीकास्ट ही चला है, कोई फर्क नहीं था। पावर एक्वायर करने के लिए, ग्रैब करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज थी, और अब वही नतीजा है कि नॉमिनेशंस हो रही हैं जी। जो जमात जो है वो अपने अंदर जमहूरियत, जमहूरी नाम, जमहूरी सोच और जमहूरी रवैयों को फरोग नहीं दे सकती, मुल्क के अंदर जमहूरियत की पटरी को ट्रैक पे डालने का वावेला कैसे कर सकती है? आप यकीन करें, मैं हैरान हूं। मेरे पास इस वक्त पीटीआई के जितने लोग आते हैं, मैं तो हैरान हो गया जब मैं उनके सामने ये इश्यूज रखता हूं कि आपने हमें कहा था आप रिफॉर्म्स करेंगे, आपने नहीं की। आपने हमें कहा था कि पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ऐसे फेयर होंगे जैसे वेस्ट में होते हैं, जिस तरह होते रहे और जिस तरह हुए हमने देखे।
आपने हमें कहा था कि आप आएंगे इतने महीनों में, नहीं तो सालों में कर देंगे। कोई चीज ऐसी जो कही हो और वो हुई और ना की हो, ठीक है, पॉइंट की बात। और दुख की बात ये है आदिल के आज भी वो गुमराह करने का जो सिलसिला है, झूठ बोलने का जो इनका वतीरा है, वो आज भी जारी और सारी है। कुछ लोग इनके पाकिस्तान में बैठ के अवाम की आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में आके सच बोलने की उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठ के मैं जरा रऊफ कासरा साहब के पास मुझे जाना है, अभी इस पे भी डिस्कशन करनी है कि जो बाहर बैठ के कर रहे हैं उन्हें भेजा किसने है, क्यों भेजा है, कैसे भेजा है। रही बात आदिल, एक बात मेरी सुन लो, रही बात इलेक्शन का शौक पूरा होने की, तो सर उन्हें बात करने दें। सर अजहर साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, आपका पूरा हो जाना है। ठीक है, ये शौक भी वो कह रही है पूरा हो जाना है। रऊफ कासरा साहब पूरा हो जाना है, इलेक्शन जी, हो जाने आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन होना है पीटीआई का जी, नुकता आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं। ठीक है, निशाने इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। पॉपुलर फैन क्लब होते हैं जी डॉक्टर साहब, सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी में आगे होती हैं। इलेक्शन होने वाला है, मैं तो खुद काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इब्हाम जी कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, मैं जरा आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरा रऊफ कासरा साहब की तरफ। रऊफ साहब बहुत डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। देखें मैं तो हैरान हूं, मेरे पास पीटीआई के जितने गेस्ट आ रहे हैं, अब मैं उनसे आर्ग्यूमेंट रखता हूं सामने, वो उनकी प्ली ये नहीं है मैरिट शैरिट सब उड़ गया है। वो कहते हैं पीपी भी ऐसा करती है, नून भी ऐसा करती है, ये ऐसे होता है। वो आपने उनसे पूछा, आप उनके पास गए, सो वो तो सब उड़ गया। इस इलेक्शन यहाँ तक पहुँचने तक पार्टी वहाँ पहुँच चुकी है कि पार्टी में पिछली पार्टियों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप चाहें तो हम दोनों इस पर बहस भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक अभी तीनों पार्टियाँ एक जैसी हो चुकी हैं, फ़र्क नहीं बचा। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ रही हैं पीटीआई के अरकान की जानिब से, आपको क्या लगता है कि ये कोई डेंजरस बात है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई मसला बन सकता है इनके लिए, या नहीं ये बच गए? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वन बाई वन इन द हीट ऑफ इमोशंस कहें, वट एवर जो भी कहें, या स्ट्रेटजी कहें, पॉलिसी कहें, उनके इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं या अनइंटेंशनल हैं, खान साहब ने या उनकी पार्टी ने मुसलसल वो तमाम जो इदारे थे उनके साथ लड़ाई ली है, सबके साथ ली है। और इस बात मेरे नॉन पोजीशन है, मैं अब नहीं बात कह रहा कि खान साहब का ये कहना मैं कल ही काफ़ी हूँ कि मैं सबसे हम लड़ लेंगे, अदालतों से भी लड़ लेंगे, पार्लियामेंट से भी, मीडिया से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, इलेक्शन कमीशन से भी। वो तमाम पावरफुल हल्के जो इस मुल्क में इलेक्शन कराते, आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं थी। या तो खान साहब और उनकी पार्टी जो है ये 2018 के इलेक्शन में एक हाई मॉरल ग्राउंड पर आते ना, तो फिर आज वो बात कर सकते थे कि जनाब हमने भी हाई मॉरल ग्राउंड पर इलेक्शन लड़े थे, अब हमें भी हाई मॉरल ग्राउंड पे इनको भी लड़ना चाहिए। उस वक्त क्योंकि उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज थी, अब इनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है यहाँ पे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, अगर खान साहब की पोजीशन मॉरली तौर पर स्ट्रांग नहीं थे, इट डजंट मीन कि उनके मुखालफिन जो हैं वो भी उस पर जाएँ, अगेन वही आके उस पर मेथडोलॉजी इस्तेमाल करें जो 2018 में नवाज शरीफ साहब या दीगर लोगों के खिलाफ खान साहब ने उस वक्त इस्तेमाल कराई थी। क्योंकि इससे अब आगे नहीं जा सकेंगे, ये मुल्क जो है आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। जिस हैंगओवर का हम इस वक्त शिकार हैं, जहाँ पे हम फंस गए हैं दो एक्सट्रीम में, एक एक्सट्रीम पे पीटीआई है और दूसरी एक्सट्रीम पे जो है हमें नवाज शरीफ साहब या दूसरा कैंप नज़र आ रहा है, तो वो तो किसी के लिए ठीक नहीं है। वो जो हम ये रोना रोते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं रही, वो खान साहब ने नहीं आने दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, खान साहब आए तो फिर यहाँ पे पीडीएम ने उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहने दी, फॉर वट एवर रीज़न, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं, वो भी हैं।